हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अगले वीडियो से हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो आज चलिए हम लोग सीखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स हमारा टॉपिक है और बचपन में हम लोग पढ़े थे, 9th 10th तक पढ़े हैं हम लोग कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में सीरीज पैरेलल हम सभी ने पढ़ा है। तो देखिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि सीरीज पैरेलल रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए कि R1 R2 R3 तीन रेसिस्टर है जो सीरीज में लगा हुआ है। इसके अक्रॉस हम एक V वोल्ट का कनेक्ट करते हैं जिसमें आप जानते हैं कि सीरीज में हमारा करंट सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन को डिफाइन किया जाता है कि वैसा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर जिसमें करंट सेम हो, सारे रेसिस्टर से सेम करंट पास करे, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो जैसे कि V वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मान लीजिए कि इससे आई करंट जा रहा है, तो यही आई करंट R1 रेसिस्टर से भी पास करेगा, R2 रेसिस्टर से भी पास करेगा और R3 रेसिस्टर से भी पास करेगा। तो वही लिखे हैं कि I इज इक्वल टू सेम इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट जो पास कर रहा है वो सेम है, भी डिफरेंट होता है। जैसे R1 रेसिस्टर के लिए भी लिखेंगे, इसके लिए अगर हम भी लिखेंगे तो ये V1 V2 और V3 मार्क कर लिए हैं क्योंकि अलग अलग होता है। अच्छा, V1 क्या होगा, V1 लिखेंगे तो V1 हो जाएगा कि IR1, V2 हो जाएगा IR2 और V3 हो जाएगा हमारा IR3। I जो है सब में कॉमन रहेगा क्योंकि सेम करंट पास कर रहा है। V1 V2 V3 जो हो जाएगा हमारा इस तरह से। अब ये देखिए कि V डिफरेंट होता है, I सेम होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल हर रेसिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट होता है। तो डिराइव किए हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो हम लोग बचपन में ये सब चीज पढ़े हैं, पर एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं, रिकॉल कर पाएंगे वो सब, उन सब चीजों को। V इज इक्वल टू आई आर, ये आई आर जो है ये पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट आप बोल सकते हैं इसको, आर इक्विवेलेंट। और ये जो इसमें करंट तो सेम ही है, तो करंट ये आई और ये आर इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 जो यहाँ करेंगे। लेकिन ये सबका सम आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इंडिविजुअल V1 V2 V3, IR1 IR2 IR3 IR इज इक्वल टू, तो फिर आई बाहर, आई कॉमन ले लिए और ये आई से आई कैंसिल हो गया। आप देख सकते हैं कि ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सीरीज में है करंट सेम होता है, इसमें करंट डिवाइड होता है पैरेलल। चलिए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि तीन रेसिस्टर कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, R1 R2 R3 और इस तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अक्रॉस हम एक सेल कनेक्ट कर लिए हैं, इसके अक्रॉस एक सेल कनेक्ट कर लिए हैं। V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट कर रहा है। पैरेलल का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसमें कि V पोटेंशियल जो होता है ये पूरे सर्किट में सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है, I इज डिवाइडेड। तो मान लीजिए कि ये V वोल्ट का सेल लगा हुआ है, इससे I करंट जा रहा है, ये I करंट यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद ये डिवाइड हो जाता है, इसमें I1 I2 और I3 में डिवाइड हो जाता है, I1 I2 I3 में डिवाइड हो जाता है करंट पैरेलल में आने के बाद। पैरेलल में आने के बाद I1 I2 I3 में ये तीनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि करंट डिफरेंट हो गया क्योंकि I इज डिवाइडेड, करंट इज डिवाइडेड। तो हम देखते हैं कि ये आर इक्विवेलेंट R1 R2 R3 का आर इक्विवेलेंट होगा, कुछ होगा, अभी हमको नहीं मालूम है कि क्या होगा। तो आर इक्विवेलेंट एक सर इसका डिमिनिश्ड फॉर्म जो एक बोलते हैं कि मतलब इसका इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाए हैं कि ये R1 R2 R3 का एक आर इक्विवेलेंट और V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वाला सेल एक लगा लिए हैं, ये एक सर्किट बना लिए हैं। अच्छा अब देखते हैं, अब हम देखेंगे इसमें कि सारा करंट जो है ये तो ओरिजिनली I है, करंट तो ओरिजिनली I है, लेकिन ये बढ़ता है I1 I2 I3। तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आप देखिए कि इसमें पोटेंशियल सेम होता है, जो V वोल्ट का पोटेंशियल दे रहा है सारे रेसिस्टर्स के अक्रॉस V वोल्ट ही है।
V वोल्ट ही है, तो I1 अगर हमको निकालना हो तो I1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 होता है V इज इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ पढ़े हैं आप लोग, ओम्स लॉ, तो I इज इक्वल टू होता है V बाई R, तो I1 इज इक्वल टू लिखेंगे, V तो सबके लिए सेम है, और चूंकि I1 जो है सो R1 रेसिस्टेंस से होकर पास करेगा, तो R1 लिखेंगे, I2 बराबर इसी तरह से V बाई R2 लिखेंगे, I3 बराबर फिर इसी तरह से V बाई R3 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि I इज इक्वल टू, I क्या है, टोटल करंट इस सर्किट का, तो I इज इक्वल टू हम V बाई R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। I1 क्या हो जाएगा, V बाई R1 V बाई R2 प्लस V बाई R3, ये हो गया हमारा। चलिए अब एक बार आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए सब कुछ। चलिए मिटाते हैं एक साइड से, इधर करेंगे। इधर देखेंगे हम, अब इधर देखेंगे कि इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, V से V कैंसिल हो गया, हमारा आ गया पैरेलल का R इक्विवेलेंट आ गया हमारा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये हो गया हमारा पैरेलल का R इक्विवेलेंट। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये सब बेसिक बातें हैं जो हम 9-10 तक पढ़ के आए हैं, 10th में पढ़ कर आए हैं। चलिए तो ठीक है, एक बार आप फिर से वीडियो पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम लोग सीखते हैं कि जब दो रेसिस्टर, एक केस देखेंगे, ये वैसे ये भी पढ़ा हुआ है कि जब दो रेसिस्टर R1 R2 है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, जब दो रेसिस्टर R1 R2 होता है, जब दो रेसिस्टर है R1 एंड R2, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका R इक्विवेलेंट लिखते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। जैसे कि देख लीजिए कि कोई रेसिस्टर है, ये 3 ओम का है और ये 4 ओम का है, तो हमारा कन्वेंशनल मेथड जो है, जो अभी सीखे थे हम, इसको इस तरह से करेंगे, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 12, ये उधर जाएगा तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12/7। ये हम कन्वेंशनल मेथड से, जैसे कि बचपन से पढ़ते आए हैं, करेंगे तो एक सर्किट है जहाँ 3 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो इसका R इक्विवेलेंट निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे। लेकिन ये जो हम फार्मूला बताए हैं कि दो रेजिस्टेंस R1 R2 अगर जुड़ा हुआ है, R1 R2, तो R1 का वैल्यू 3 मान लीजिए, R2 का 4 मान लीजिए, तो इस फार्मूला पर पुट करेंगे आप, इस फार्मूला पर पुट करेंगे इसका वैल्यू, इस फार्मूला पर पुट करेंगे इसका वैल्यू R1 R2 का, तो 3 into 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 12/7। डायरेक्ट 2 स्टेप में आंसर आ गया, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो पहला फार्मूला हमारा ये था, पहला फार्मूला हमारा ये है, और दूसरा देखते हैं हम
when equal resistors of resistance are connected in parallel. When equal resistors of resistance are connected in parallel, तो इसका R इक्विवेलेंट होगा R डिवाइडेड बाई N। इसका यह मतलब हुआ, सेकंड जो है हमारा, मिटाता हूं तो मैं समझाता हूं कि क्या है। कह रहा है कि जब R रेसिस्टेंस का इक्वल रेसिस्टर्स मान लीजिए कि यह R रेसिस्टेंस का है, R रेसिस्टेंस का मतलब इक्वल रेसिस्टेंस का रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, तो इसमें R बाई एन R इक्विवेलेंट, जब इक्वल रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है पैरेलल में, इक्वल रेसिस्टेंस का रेसिस्टर जिसका इक्वल रेसिस्टेंस का रेसिस्टर R जिसका मान लीजिए कि वैल्यू है, अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो इसका R इक्विवेलेंट लिखते हैं R बाई एन। यही था हमारा दूसरा पॉइंट, ये R बाई एन होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये तीन रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो R लिख लिए और ये N है कि कितना नंबर ऑफ रेसिस्टर्स है, तो 1 2 3 है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा इस सर्किट का R बाई 3, इस सर्किट का हो जाएगा R बाई 3 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब देखिए आप इसको जरा और एक्सप्लेन कर देते हैं, फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई एन। इक्वल रेसिस्टर्स of R resistance are connected in parallel, और N जो होता है ये नंबर ऑफ रेसिस्टर्स होता है, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स होगा N। इसका देखिए, अगर कन्वेंशनल मेथड से अगर हम करते, जो बचपन से हम सीखे हैं उससे अगर करते, तो 1/R प्लस 1/R लिखते, ये हो जाता हमारा 3/R। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता R बाई 3। लेकिन हम जब देख रहे हैं कि तीनों रेसिस्टर का वैल्यू सेम है और ये 3 बार जुड़ा हुआ है, 3 रेसिस्टर है और तीनों का वैल्यू सेम है आपस में, तो R बाई 3 डायरेक्ट लिख दिया, ये R बाई एन का फॉर्मूला फॉलो करते हुए। तो अच्छा, अब चलिए एक नंबर वाले से समझते हैं कि मान लीजिए, इसको मिटाता हूं, मान लीजिए कि 12 ओम एंड 12 ओम आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे। पहले देखिए कि तीन रेसिस्टर है, तीनों 12 ओम का है, 12 ओम का है, 12 ओम का है, तो R इक्विवेलेंट और 3 बार जुड़ा हुआ है, तो फॉर्मूला होता है ये रेसिस्टेंस R का वैल्यू कितना है 12, और ये 1 2 3 रेसिस्टर है, तो इसका R इक्विवेलेंट हो गया 4 ओम। R इक्विवेलेंट हो गया इसका 4 ओम।
अब चलिए देख लेते हैं कि सही हम बनाए हैं कि नहीं, जो बचपन से मेथड पढ़ते आए हैं उस मेथड से। 1/12 1/12 प्लस 1/12 1/r equivalent is equal to 3/12 r equivalent is equal to 12/3 is equal to 4 ओम। तो हो गया वेरीफाई। तो दो चीज हम देखे कि ये एक पहला फॉर्मूला था कि R1 R2 अगर कोई रेसिस्टर है जो पैरेलल में जुड़ा हुआ है आपस में, उसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 plus R2, और दूसरा है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R by N। ये नंबर, तो ये आप समझ गए। चलिए तो अब आप पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स से। अच्छा पहले तो बेसिक्स से शुरू करूंगा मैं, और बेसिक्स से शुरू करने के बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे, पोटेंशियल मेथड का क्वेश्चन करेंगे, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज आता है, फिर सिमेट्री वाले क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।